आज भगवान बड़े मस्ती में बैठे थे भोलेनाथ, मार्कंडे पुराण कहती है। और इतने मस्ती में बैठे हुए थे और बैठे बैठे शंकर भगवान ने पार्वती जी को देखा, कितनी सुंदर लग रही है पार्वती, इतनी सुंदर लग रही थी। और माँ तो माँ है, अति रमणीय, माता तो माता है, बड़ी सुंदर पार्वती जी लग रही थी। और इतने में इतनी सुंदर पार्वती जी को देखकर शंकर अपनी मस्ती में बोल दिए, ओ काली, देखो जो शंकर जी बोले तुम मत बोलना रहे हो, जिन जिन की शादी हो गई, बड़ा ध्यान रख, तुम्हारी आफत हो जाएगी। तुम वो शिव जी बोले वहां तक तो ठीक है, मतलब तुम मत बोलना। मार्कंडे पुराण कहती है, शंकर जी बड़ी मस्ती में आकर बोल दिया, अरे ओ काली। और पार्वती जी के गुस्सा आ गया। पार्वती जी बोली, काली किसको बोले? मैं इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, कितनी सुंदर। मेरा भोला गुलाब को फूल, गोरा मैया कुसुम का जय हो। कितने सुंदर। तो पार्वती जी बोली, मैं इतनी सुंदर हूं, तुम क्या कर रहे हो काली? पार्वती जी रुष्ट हो गई भगवान शिव से, और रुष्ट होकर पहुंच गई वन में। और वन में पहुंचकर पार्वती जी इतने घोर वन में पहुंची, इतने घोर वन में पहुंची, इतने घोर वन में पहुंची कि मैं शंकर जी को मिलूंगी नहीं, इतनी दूर चली जाऊंगी मैं। और जाते 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 पार्वती मैया एक वन में पहुंची। और वन में जाने के बाद बहुत विशाल शिखर पर माता पार्वती जी चढ़ गई ऊपर। पार्वती जी ने मन में सोचा, शिखर भी ऐसा होना चाहिए जिस शिखर पर ना तो कोई जीव चढ़े, ना कोई जानवर चढ़े, ना कोई पशु चढ़े, ना कोई पक्षी चढ़े। इतने ऊंचे शिखर पर जाकर माता पार्वती बैठ गई और बिल्कुल ठेठ ऊपर। और अब मन में विचार कर रही है, अब मेरे को इन्होंने काली कहा है। अच्छा, माता पार्वती सुंदर बहुत थी, अब इतनी सुंदर को काली बोलने की क्या जरूरत थी? पर माता पिताओं की आदत रहती है, ये बच्चों के जो नाम रखते हैं ना माता पिता, ये बच्चे जो ज़्यादा सुंदर होता है ना उसी का नाम ऐसा रखते हैं। कलुआ, काला, काली है, ऐसे नाम रख देते हैं। अब माता पिता तो माता पिता। तो भगवान शिव ने भले सुंदर थी पार्वती जी पर कह दिया, ओ काली, ओ काली। तो इनको लगा कि मतलब मैं इतनी काली हूँ, मतलब कि शिव जी ने मेरे को काली कह दिया। तो ये तो चढ़ गई शिखर पे, और शिखर पे चढ़ी, मतलब अगर व्यक्ति को अपशब्द कहोगे तो पार्लर ही तो जाएगा ना, कि मैं अब क्या तैयार होके आऊंगी ब्यूटी पार्लर से, अब मैं गोरी होके आऊंगी, अब मुझे मतलब नहीं, अब तुमसे ज्यादा सुंदर। इसलिए आज भी शायद इसलिए नियम है कि दूल्हा भले ब्यूटी पार्लर में तैयार नहीं हो, पर शादी के समय दुल्हन बेचारी पार्लर में तैयार होती है? आज भी नियम है। तो हो सकता है कि ये शब्द कहीं लग गया हो मार्कंडे पुराण का, ध्यान में आए तो, कि दुल्हन को अच्छा तैयार करो, बहुत बढ़िया। शिव जी के मुख से निकल गया, ए काली। अब पार्वती चढ़कर शिखर पर बैठ गई। और जो माता जगत जननी जगदम्बा शिखर के ऊपर चढ़ के बैठी, बस मां सोचती है, अब मैं जो रूप रखूंगी वैसा रूप किसी का नहीं हो सकता, इतनी सुंदर बनकर जाऊंगी। अब सुंदर तो मां वैसी ही थी, अब और गोरी होने के लिए चल दी है। अब गोरा व्यक्ति और ऊपर से पाउडर लगा ले तो ऐसा नहीं लगे कि रोटी पर पलेथन लगा है। अब गोरा व्यक्ति और पाउडर लगा ले तो अलग से तो। अब बेटी पार्वती शिखर पर तप में लीन, एक का तप ही नहीं कर रही वो, ना ब्रह्मा जी का अकेले का तप करे, ना विष्णु का तप करे, ना शिव का तप करे, वो तो सबका तप करे।
ऐसे ऐसे कई लोग होते हैं जो माला लेके बैठते हैं तो पहले श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन, फिर एक माला पूरी राम 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 राम, फिर राधे 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 राधे, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लोग, फिर हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे, मतलब एक माला तो जपे ही। और ऐसे कई लोग हैं दुनिया में कि एक माला पूरी नहीं करे, वो तो सब तरह की करे, मिक्स वेज सब्जी इनके ज़्यादा पसंद आए। राम बाजी तो इनका तो आदत में, तो इन्होंने बस, अब पार्वती जी बैठ गई माँ ऊपर, और ऊपर बैठकर माता पार्वती को ये नहीं मालूम था कि सुंदरता कौन देगा, तो पहले शंकर जी का भजन करा, फिर विष्णु जी का भजन करा, फिर ब्रह्मा जी का भजन करा, और तीनों के भजन में लग गई। इतने में एक शेर सिंह धाड़ता हुआ आया, भयंकर सिंह धाड़ता हुआ आया। उसने देखा ऊपर बहुत समय के बाद मुझे मांस खाने को मिलेगा, और वो भी स्त्री का मांस जब मुझे मिलेगा, इतनी सुंदर स्त्री का मांस। सिंह देखकर दौड़ पड़ा, उसने प्रयास करा ऊपर चढ़ने के लिए, पर ऊपर चढ़ नहीं पाया, वापिस नीचे आ गया। इतने ऊंचे शिखर पर मां बैठी थी कि सिंह भी नहीं चढ़ सकता था, कोई पशु पक्षी ऊपर नहीं जा सकता था। इतने ऊंचे सिंहासन पर मां जाकर, इतने ऊंचे शिखर पर मां जाकर बैठ गई थी, और सिंह नीचे बैठ गया। अब सिंह ने विचार कर, ये तप कर रही है, तप करेगी, तप करते करते कभी तो चक्कर खा के लुढ़क के नीचे आएगी, तब खाऊंगा। तो सिंह भी वहीं बैठ गया। शेर क्या खाता था? मांस। शेर कहीं घास खाए? वो तो मांस खा। इंतजार, पार्वती जी को तप करते करते बरसों निकल गए। सिंह भी इंतजार में बैठा रिया, अब लुढ़के, अब लुढ़के, अब आए, अब चक्कर खा के नीचे गिरे, अब गिरे। पार्वती तो बस तप सा, ये लुढ़के और ये खाए। अब ये इंतजार में शेर ने सोचा, अगर मैं प्यास लग रही और पानी पीने चले गया और ये लुढ़क के नीचे आ गई और दूसरा खा गया, तो अपनी तो इतने दिन की मेहनत पानी में चली जाएगी, इतने दिन की मेहनत पानी में चली जाएगी। ना पानी पीने शेर जाए, ना शिकार करने जाए, इंतजार में लगा रहा। बरसों निकल गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों आ गए। पार्वती मांगो तुम्हें क्या चाहिए? पार्वती जी कहती है, मुझे वर बाद में देना, पहले शेर जो नीचे बैठा है, मैंने जितनी साधना करी है उतनी साधना उसने भी करी है। समझ गए? सीधे हाथ से उल्टे हाथ को चिपका दो। ये पुण्य करता है, पुण्य वाले से टच में आ जाओ। ये सत्कर्म करता है, सत्कर्म करने वाले के टच में आ जाओ। ये दान करता है, दान करने वाले के टच में आ जाओ। जो भजन करता है, भजन करने वाले के टच में आ जाओ। पुण्य करने वाले के, दान करने वाले के, सत्कर्म करने वाले के स्पर्श में, टच में, संग में रहोगे तो क्या मिलता है ये भी देख लो। क्या मिलता है वो समझ लीजिए। किसी पुण्यशाली के साथ में रहकर देखोगे तो क्या मिला वो देखिए। दुनिया के लोग कहते हैं क्या मिला, हमने अच्छा कर कर। क्या मिला, हमने अच्छा करा तो हमें क्या मिला। कई कई लोग गुस्से में आकर कर देते हैं, हमने जिंदगी भर उनके लिए अच्छा करा, हमें क्या मिला। भले कुछ नहीं मिला, पर अच्छे व्यक्ति के साथ रहोगे तो कुछ तो मिला होगा। पुण्यशाली के साथ में रहोगे तो तुम्हारा भी तो पुण्य खुला होगा। ये मांस खाने वाला शेर नीचे बैठा है, सिंह नीचे बैठा है, मेरी माँ ऊपर बैठी है, और मेरी माता कहती है ब्रह्मा विष्णु महेश से कि मैंने जितनी साधना करी, मैंने जितना तप करा, मैंने जितना भजन करा, उतना वो शेर ने भी करा। ना पानी पीने गया, ना शिकार करने गया, मेरे इंतजार में मुझे ताकता रहा और मैं भजन में डूबी रही, इसलिए पहले वर उसको दीजिए। तो शंकर कहते हैं सिंह को वर, जो मांस खाता है उस सिंह को वर, जो कि शिकार करता है उस सिंह को वर, जो अपना शिकार ढूंढता रहता है उस सिंह को वर,
जो लोभित होकर यहां वहां भटकता रहता है। पार्वती जी कहती हैं उसने मेरी प्रतीक्षा करी है, उसने मैंने जब तक भजन करा तो उसने भी साधना करी, मैं जैसी बैठी रही वो भी बैठा रहा, मैं जैसी साधना में रही वो भी साधना में रहा। ना मैंने खाया ना उसने खाया, ना मैंने पानी पिया ना उसने पानी पिया, वो भी डूबा रहा। पहले वर उसको दीजिए। शंकर जी खुश हो गए, सिंह के पास जाकर बोला, ए सिंह मैं तुझे वर देता हूं, मेरी पत्नी पार्वती गौरी दुर्गा भवानी बनेगी और तू उसकी सवारी करेगा, तो उसकी सवारी बनकर उसको लेकर भ्रमण करेगा। आज से सिंह मैं तुझे वर प्रदान करता हूं कि तू मेरी जगदम्बा का परम प्रिय गण रहेगा। देखिए अच्छे के साथ रहने से कितना अच्छाई मिल गई। कोई तुमसे पूछे नवरात्रे में कि पार्वती जी का शेर वाहन कब बना, तो बता देना ये कथा मार्कंडे पुराण की। कोई तुमसे पूछे कि पार्वती जी शेर पर क्यों बैठती है, तो मार्कंडे पुराण की यह कथा बताना कि मार्कंडे पुराण में लिखा है कि पार्वती जी शेर पर, दुर्गा जी शेर पर क्यों बैठी, जगदम्बा शेर पर क्यों बैठी, महागौरी शेर पर क्यों बैठी, उसका कारण उसको बताओ। बच्चों को समझाना पड़ेगा तुमको कि पार्वती आकर मां जगदम्बा शेर पर क्यों बैठती है, शेरों वाली क्यों कहलाती है, क्योंकि उस शेर ने पार्वती के साथ तप साधना करी है। और यह साधना का फल होता है कि तुम किसी अच्छे व्यक्ति से जुड़े रहते हो, ये साधना का ही फल है। ऐसे कई लोग हैं जिनको आज तक नहीं मालूम होगा कि दुर्गा जी शेर पे क्यों बैठती। ऐसे कई लोग होंगे जिनको यही नहीं ज्ञात होगा कि शेरों वाली माता का नाम शेरों वाली क्यों रखा, शेर पर क्यों सवार करी, उसका साधन, उसका कारण। शंकर जी ने एक काली कहकर पुकारा, मां चढ़ गई ऊपर शिखर पर, बैठ गई तप साधना में। शेर नीचे उसके इंतजार में बैठा था कि अब लुढ़के, अब गिरे, मैं इसका भक्षण करूं। और मां मेरी बैठी थी तब। सिंह को वर दिया, जगत जननी शेरावाली के, मां दुर्गा के गणों में तुम पहले गण रहोगे शेर सिंह। मां जगत जननी तुम्हारे ऊपर बैठकर सवारी करेगी, तेरा कल्याण होगा। शेर हाथ जोड़कर कहता है मैं मांस का भक्षण करता हूं। शब्द सुनिएगा जरा सिंह के, शेर के। अपनी गलती को 50 बार प्रस्तुत कर दो। तुमने कपट करा है, बोल दो। तुमने छल करा है, बोल दो। तुमने कुछ बात छुपाई है, बोल दो। तुमने झूठ बोला, बोल दो कि मैंने ये गलती कर दी, मैंने छुपा ली, मैंने कपट कर दिया, मैंने झूठ बोल दिया, मैंने पाप कर्म कर दिया। कुछ नहीं बिगड़ेगा, बोल दो। मम्मी 500 रुपए गादी के नीचे से मिले थे, मैंने रख लिए। मां ढूंढेगी, नहीं मिलेगा तो क्रोध करेगी, गालियां देगी, अपशब्द कहेगी, कोसेगी, ताने देगी। उससे अच्छा अपन को बता देना कि 500 रुपए मैंने ले लिए, तो उसको संतुष्टि, भले थोड़ा सा गुस्सा करेगी पर भीतर से तो संतुष्टि आ जाएगी कि हाँ ले लिया तो अब जान दे, ले ले, कोई दिक्कत नहीं, हो गया ना, हो जान दे, पर संतुष्टि तो हो जाएगी। शेर कहता है मां, हे जगत जननी मां, आपने तो मुझे वर प्रदान कर दिया। शिव, ब्रह्मा और विष्णु के सामने सिंह कहता है कि मैं मांस का भक्षण करने वाला हूं, मैं मांस खाने वाला हूं, मैं शिकार करने वाला हूं, और आप मुझे जगत जननी जगदम्बा की सेवा में दे रहे हो। बड़ी कृपा आपने करी है। ये कृपा का कारण क्या है वो भी बता दो। कृपा का कारण क्या है वो बताया जाए। मैं तो केवल पार्वती को, ये जो पार्वती मैं पहचानता नहीं कि पार्वती, मैं तो इस स्त्री को खाने के लिए बैठा था क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। पर आपने मुझे वर क्यों दिया, उसका कारण तो भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु तीनों बोलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बोल दिए कि तुम्हारे को इस आशीर्वाद का, इस पुण्य का कारण इसलिए मिला क्योंकि तुम
पुण्य आत्मा के साथ जुड़े हुए थे। भले तुम नीचे थे, वो ऊपर थी, पर उस पुण्य आत्मा के टच में थे। भले दूरी हो तुम्हारी, भले तुम कोसों दूर रहते हो। अब आप लोग इतनी दूर दूर बैठकर कथा सुन रहे हो, कोई यूएसए में कथा सुन रहा है, कोई मुंबई में, कोई पूना में, कोई दिल्ली में, कोई गुजरात में, कोई महाराष्ट्र में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में दुनिया के लोग मोबाइल पर, फेसबुक पर, टीवी पर कथा सुन रहे हो। भले तुम दूरी बना कर रहे हो, भले तुम दूर हो, यहां से हजारों किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, तुम बहुत दूर हो, कोई 40 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर, 2000, 10,000, ना जाने कहां कहां जाकर बैठे हुए हो, पर टीवी चैनल के माध्यम से आप कथा सुन रहे हो, तो कम से कम आप कथा से टच में तो हो, पुण्य के साथ में आप जुड़े तो हो, सत्कर्म के साथ जुड़े तो हो। थोड़ा दान, थोड़ा पुण्य, थोड़ा सत्कर्म कर कर, भले तुमने 500 दान दिया, 1000 दान दिया, गौशाला में दिया, मंदिर में दिया, या भोजन भंडारे में दिया, पर तुम टच में तो जुड़े हुए। और कहीं ना कहीं तुम अगर पुण्य के टच में हो तो उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, उसका फल तुम्हें मिलेगा। सिंह बोला, प्रभु क्या पुण्य करने वाले का मात्र दर्शन कर लेने से ही पुण्य भीतर प्रवेश कर जाता है? अब आ जाओ शिव महापुराण का उमाखंड। सिंह का प्रश्न है मार्कंडेय पुराण का, और उत्तर मिल रहा है शिव महापुराण में। क्या पुण्य करने वाले का दर्शन कर लेने पर भी पुण्य मिल जाता है? बहुत सुंदर प्रसंग, उमाखंड, शिव महापुराण। वेद व्यास जी लिखते हैं, जो दान करने वाला होता है, पुण्य करने वाला होता है, सत्कर्म करने वाला होता है, भजन कीर्तन नाम स्मरण करने वाला होता है, भगवान की भक्ति में जो डूबा रहता है, शिव के अनुमोदन में, भगवान राम और कृष्ण के अनुमोदन में जो लगा रहता है, मात्र उस पुण्यमय जीव का दर्शन ही हो जाता है तो उसके पुण्य के खाते में से थोड़ा सा पुण्य, तुम कितने भी पापी हो, तुम्हारे भीतर समाहित हो जाता है। वो पुण्य उसका तुम्हारे पास आ गया। और एक बात और याद रखना, किसी पापी के साथ रहोगे, पाप करने वाले के साथ रहोगे, व्यभिचारी के साथ रहोगे, स्त्री गमन करने वाले के साथ रहोगे, मदिरापान मांसाहार वेश्यावृत्ति करने वाले के साथ में रहोगे, उसके पाप का फल भी तुम्हारे खाते में आ जाता है, उसके पाप का थोड़ा सा अंश। सिंह कहता है पुण्यशाली के साथ में रहो तो इतना पुण्य मिल जाता है कि मुझे जगदम्बा मेरे को स्वयं अपने पास में रखेगी। शेरा वाली माँ, माता शेरा वाली कहलाएगी, मेरा नाम, शेर का नाम जगदम्बा के साथ जोड़ा जाए। आप में से कितने लोग हैं जिनको मालूम था कि माता दुर्गा जी की सवारी शेर क्यों है? उसका कारण आपको कितने लोग हैं जिनको मालूम था? पर आज कथा में अपन उसको धारण तो कर रहे हैं कि शेर मां जगदम्बा की सवारी क्यों बना, नंदी शंकर की सवारी क्यों बना, मोर कार्तिकेय जी की सवारी क्यों बना, चूहा गणेश जी की सवारी क्यों बना। हर एक सवारी, अगर एरावत हाथी इंद्र की सवारी क्यों बना, एक एक शब्द का स्मरण करें, एक एक पुराण में से निकाल कर तो ज्ञात होता जाएगा कि कारण क्या था। जगदम्बा के साथ शेर क्यों है, शेरा वाली माँ क्यों है, उसका कारण ये था। सिंह ने दूसरा प्रश्न किया। शेर दूसरा प्रश्न कर रहा, ब्रह्मा विष्णु महेश। सिंह कहता है एक निवेदन स्वीकार करिएगा, मैं मां जगत जननी जगदम्बा के साथ में कब तक रह सकता हूं?
बहुत सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं जगत जननी जगदम्बा के साथ में कब तक रह सकता हूं, उसका मुझे उत्तर दें। ब्रह्मा स्वयं कहते हैं, सुनो सिंह, मां जगत जननी जगदम्बा का जब तक पुण्य प्रबल है तब तक तुम्हें उसकी नजदीकी है, और तुम्हारा पुण्य प्रबल है तो तुम्हें जगदम्बा की नजदीकी है। हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म हमें भगवान की भक्ति प्रदान करता है। सिंह कहता है, अब मेरा कोई प्रश्न नहीं है, अब मुझे माँ की सेवा में लगना है। भीतर का जब अहंकार चले जाता है, सेवा जाग जाती है, शंभु मिल जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, तुम्हें दुर्गा के साथ में रहना है, तुम्हें दुनिया के लोग शेरों वाली माँ कहेंगे, तेरा नाम भी पुकारा जाएगा। स्वीकार कर लिया। अब देवता पहुंच गए माँ देवी के पास में, बोलो पार्वती तुम्हें क्या चाहिए। पार्वती जी कहती है, इन्होंने काली कहा था, गोरी कर दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने काली कहा था, आप मुझे गौरी कर दीजिए। माँ जगत जननी का उस दिन एक नाम हो गया गौरी। गौरी कर दिया नाम, महागौरी, सिंह पर विराजने वाली है गौरी, हम तुम्हें गौरी कर देते हैं। सुंदर बनकर तब माँ शिव के पास गई। शंकर फिर कभी काली नहीं कहे, क्योंकि ये फिर चढ़ जाएगी पहाड़ पे। शिव 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 शिव